अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। भारत के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला दिया गया। गुज़िश्ता रोज तत्ता पानी और जंद रोड सेक्टर पर भारत सिक्योरिटी फोर्सेज की बिला इख्तियार फायरिंग। 50 साला खातून शहीद, मासूम बच्चे समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद पुलिस पासिंग आउट परेड में शिरकत। खिताब में कहा, तबाही का रास्ता अपनाने वाले पैसा बनाकर अजाब कमा लेते हैं। बाप की चोरी छुपाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है। माजी के सियासतदान इबरत का निशान है। वज़ीर आज़म ने कह दिया, पुलिस को मिलने वाली तनख्वाह काफी नहीं, इजाफे के लिए वज़ीर खजाना से बात करने की यकीन दहानी। पुलिस को हाउसिंग स्कीम और हेल्थ कार्ड देने का भी ऐलान कर दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले राउंड की तैयारियां। पीडीएम कायदीन कर्नल शेर खान इंटरचेंज सवाबी से रैली के साथ मर्दान रंग रोड पहुंचेंगे। इंतजामिया ने मर्दान में रैली की इजाजत नहीं दी है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज समेत दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। न्यू कराची की आइस फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने से धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 30 जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। 5 मय्यतें शनाख्त के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। मंगल को जिस वक्त धमाका हुआ, फैक्ट्री में 50 के करीब अमला मौजूद था। मलबा हटाने का काम जारी है। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 84 अफराद की जान ले गई। 2142 नए केसेस रिपोर्ट। 4400 से जायद सेहतयाब। एक्टिव केसेस 37,905 रह गए। मुसन्निफ व मिज़ा निगार अनवर मकसूद भी कोरोना में मुब्तला हो गए। सेहतयाबी के लिए दुआ की दरखास्त। हुकूमत चीन समेत कोरोना वैक्सीन 7 कंपनियों से राबिते में है। तीसरे मरहले की ट्रायल के डेटा समेत तमाम पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। एनसीओसी को ब्रीफिंग में बताया गया कि इन इक़दाम से पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए हतमी फैसला किया जा सकेगा। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए जाने वाला काला धन रियल एस्टेट और कीमती जवाहरात की खरीदारी में लगाया गया, जिसमें करप्शन और मंशियात से हासिल किया गया पैसा शामिल है। बरतानवी पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट में खदशात का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, हांगकांग, रूस, मुत्तहिदा अरब अमारात से करप्शन की दौलत बरतानिया लाई जाती है। क्या इख्तिलाफी नोट लिखने से मर्दमशुमारी तस्लीम नहीं होगी? एमक्यूएम एजेंट है, सौदागर है, मुहाजिर नाम पर झूठी सियासत करती है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का इल्जाम। कहा, कमजोर हुकूमत एमक्यूएम की 6 सीटों के सहारे चल रही है। इस्तीफे दें, बाहर आए तो हुकूमत इनकी बात मानेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सारा दिन न होने के बराबर गैस शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियों और एलपीजी का इस्तेमाल। सनतों में भी कम प्रेशर की शिकायत। सिंध भर में सीएनजी स्टेशन अचानक बंद कर दिए गए। एसएसजीसी के मुताबिक सूबे भर में गैस स्टेशन को आज और जुम्मे को गैस की फराहमी बंद रहेगी। कराची की यतीम तालिबा माहम रहमान आगे पढ़ सकेगी। सिंध हाईकोर्ट ने नादरा को 10 दिन में बे फॉर्म जारी करने का हुक्म दे दिया। माहम को खाला के शनाख्ती कार्ड पर बे फॉर्म जारी किया जाएगा। 3 माह की थी तो वालिद और 3 साल की हुई तो वालिदा भी इंतकाल कर गयी। माहम रिश्तेदारों के यहाँ पली बड़ी। मैट्रिक बोर्ड ने बे फॉर्म न होने की वजह से
एडमिट कार्ड देने से इनकार कर दिया था। दौरे न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट टीम को एक और झटका। इंजरी के सबब बाबर आजम और इमामुल हक के बाद शादाब खान भी पहले टेस्ट से बाहर हो गए। शादाब खान की टांग में तकलीफ है। जफर गौहर को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। कीवीज के खिलाफ पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। और चलास में बाबूसर टॉक पर वक्फे से बर्फबारी। नांगा पर्वत बटुआ गांव वैली में भी वक्फे से बर्फ पड़ रही है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, कई शहरों में हद्दे निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।